जिन्होंने पार्टी को तोड़ने का काम किया था, जिन लोगों ने इंडियन नेशनल लोकदल को यहाँ गुवाना में चोई साहब के जन्मदिन पे जिन लोगों ने इस तरह की शरारतें करी, उनकी घर वापसी पे विचार करेंगे। मैं फजूले लोगों की बात नहीं किया करता, ना मैं कोई फजूले लोगों के इस तरह के जो थूक के चाटने की आदत वाले लोग हैं उनके बारे में टिप्पणी करता। खास हरियाणा देखने वाले ना सोनू बाली की राम राम। अभय सिंह चौटाला जी हमारे साथ हैं। जाना है कुछ खास, क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है और बहुत सारे परिवर्तन आपने देखने मिलेंगे। बड़ौदा में भी शायद कुछ आपको नया देखने को मिला है। राम राम जी। राम राम भाई, राम राम। तो पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि सुनने में आया है कि क्योंकि बड़े चौटाला साहब भी यही कह रहे थे कि इलेक्शन के बाद में सरकार टूट जाएगी जी, आपकी नज़र में क्या लग है जी? कोई भी सरकार जब सत्ता में आती है तो 2 साल तक लोग जो है सरकार के खिलाफ खड़े नहीं होते। ये पहली ऐसी सरकार है जिसके बनने के बाद चंद दिनों बाद लोग सरकार से निराश हो गए थे, खपा हो गए थे। लोगों में सरकार के प्रति गुस्सा पनपने लग गया था। और इस चुनाव के बाद जहाँ भाजपा की जमानत जब्त होगी तो पहली बात तो नैतिकता के आधार पे ही सत्ता में बैठे लोगों को सत्ता को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब लोग उनके खिलाफ मैंडेट देंगे तो फिर उन्हें सत्ता में बने रहने का अधिकार बचेगा नहीं। अगर ये नहीं छोड़ेंगे तो हालात ऐसे बन जाएंगे प्रदेश के। आज आपने एक चीज़ देखी होगी, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और पंजाब के अंदर विधानसभा का सत्र चल रहा था। पंजाब का जो किसान है इन बिलों को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे हैं। रेल की लाइनें रोक रखी है, हाईवे रोक रखे हैं, रिलायंस के कोई जितने पेट्रोल पंप हैं उन पंपों को बंद कर दिया, जियो के जिम जो थे चिप जो थी वो फेंक दी लोगों ने। और आज सरकार को मजबूर होकर के वहाँ पे ये निर्णय लेना पड़ा कि कोई एमएसपी से नीचे अगर पंजाब में किसी फसल की खरीद करेगा तो उसको 3 साल की सज़ा होगी। अब जब वहाँ ये निर्णय हुआ है तो हरियाणा का किसान चुप नहीं बैठ सकता। हरियाणा और पंजाब के किसान की नेचर एक है, हम जाट हैं वो जट सिख हैं, फ़र्क सिर्फ इतना ही है। वहाँ का जो किसान है, चाहे वो तरखान है, पंडित है, कोई भी है, वो सारे के सारे उनका और हमारा ब्लड एक है, सबकी रिश्तेदारियाँ एक दूसरे से। फ़र्क इतना ही आ गया कि वो सिख धर्म में चले गए, हम हिंदू धर्म में रह गए। आने वाले समय में यहाँ का किसान भी जो है उसी तरह सड़कों पे आकर के बैठेगा। अभी तो थोड़ा व्यस्त है, धान की कढ़ाई है, गन्ने की फसल जो है उसको भी निकाल करके किसान ने मिल पे ले जाना है, बिजाई भी करनी है, कई रीजंस हैं। जैसे ही नवंबर में किसान खाली होगा उसके बाद किसान सरकार को जब मजबूर कर देगा। अगर नई सरकार मानेगी तो फिर जो अपने आप को कोई किसान हितैषी कहते हैं वो लोग इस बीजेपी को छोड़ करके रिजाइन करके सत्ता से बाहर आ जाएंगे। आज एक है जो बाहर आया है और इसका खुलकर विरोध उन्होंने किया है, क्योंकि उन्होंने ना तो कोई पद ग्रहण किया और देखने में आया है कि कहीं ना कहीं निकलना शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि घर वापसी होगी उनकी? अब ये तो फैसला उन्होंने करना है। हम तो पहले कह चुके हैं बात कि जो कोई हमारे साथ जिन लोगों ने काम किया है, अगर वो घर वापसी करना चाहेंगे हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पार्टी को तोड़ने का काम किया था, जिन लोगों ने इंडियन नेशनल लोकदल को यहाँ गुवाना में चोई साहब के जन्मदिन पे
जिन लोगों ने इस तरह की शरारतें करी उनकी घर वापसी पे विचार करेंगे। एक बात और है, क्योंकि आज का टाइम पे गठबंधन कह रहे हैं कि सरकार में जो है वो अपना यहाँ पर उम्मीदवार उतार रहे हैं, लेकिन ना उनका कोई सिंबल नज़र आ रहा है और ना ही कोई कार्यकर्ता नज़र आ रहा है। लेकिन पिछले चुनाव में 32,000 वोट उन्होंने प्राप्त करे थे। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो 32,000 वोट हैं वो उन्हें बीजेपी की खिलाफत में मिले थे, लेकिन वो आज का दिन कहाँ डाइवर्ट होने वाले हैं? वो 32,000 वोट उनका नहीं था, वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का वोट था। वो भ्रमित हुआ था, उसको कहीं ना कहीं वोट को जो है इमोशनल किया गया था। अब उस मतदाता की ये बात अच्छे से समझ में आई हुई है कि उन लोगों ने तुम्हारे इमोशन के साथ खेल करके चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रख दिया। वो वोट हमारा था, हमारे पास फिर वापसी करेगा सारा का सारा। उसमें से 80% से ज़्यादा लोग वापस आ चुके हैं। कोई 10-20% जो बचा है वो भी जल्दी घर वापसी करेगा। जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आएंगे वो खुल करके हमारे साथ वापस आ जाएगा। तो एक बात और देखने को मिली है, पहले दिन जब पिपड़ी हुआ है ये कार्रवाई हुई थी, लाठीचार्ज हुआ था, तो इसमें दुष्यंत चौटाला जी ने कहा था कि भाई जांच होनी चाहिए। दिग्विजय ने कहा था कि जो ये लाठियां पड़ी हैं देवीलाल के परिवार पर पड़ी हैं, और 1 मिनट भी नहीं लगी थी मुख्यमंत्री को ये कहते हुए कि पहले तो ये जानना पड़ेगा कि लाठीचार्ज होता क्या है। उसके बाद में दुष्यंत चौटाला की चुप्पी किस ओर इशारा कर रही थी? मैं फजूले लोगों की बात नहीं किया करता, ना मैं कोई फजूले लोगों के इस तरह के जो थूक के चाटने की आदत वाले लोग हैं उनके बारे में टिप्पणी करता।